सच्ची रामायण। लेखक पेरियार ई.वी. रामासामी। कथा प्रसंग। रामायण की घटनाएं और कथा क्रम बहुत कुछ अरेबियन नाइट्स, शेक्सपियर, मदनकाम, राजन, पंचतंत्र और अन्य कपोलकल्पित कहानियों की तरह है। उनमें वर्णित तथ्य मानवीय क्षमता और सोच से परे हैं। इसलिए यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि रामायण की कहानी वास्तविक नहीं है। कोई कह सकता है कि देवताओं का देवत्व तथा उनकी शक्तियां केवल अजीबोगरीब बातों में प्रकट होती है, पर कोई भी देख सकता है कि जिन तथ्यों का इसमें उल्लेख किया गया है वे स्पष्ट रूप से निराधार, अनावश्यक और बेतुके हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा जब हम सद्गुण, सुविचारित निर्णय, सज्जनता और शुभेच्छा जैसी बातों को व्यवहार में उतारते हैं, उस समय हम देखते हैं कि रामायण के तथाकथित नायक नायिकाओं के सारे व्यवहार एक औसत व्यक्ति के स्तर से नीचे गिर जाते हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि कथानायक राम को मानव भेष में स्वर्ग से अवतरित देवता के रूप में माना जाए, जबकि रामायण के लेखक वाल्मीकि राम को मनसा और कर्मणा एक दुष्ट, झूठा, धोखेबाज, फरेबी, धूर्त, निर्दयी, लालची, हत्यारा, शराबी, मांसभक्षी, लोगों को छिपकर मारने वाला, दुष्टों की संगति रखने वाला, पुरुषत्वहीन और न जाने किन किन अन्य रूपों में चित्रित करते हैं। यह साफ दिखाई देता है कि राम अथवा उसकी कहानी में कोई दैवी तत्व नहीं है। उसमें जो भी गुण है वे औसत गुणों से भी काफी नीचे है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तमिल शिक्षा ग्रहण कर सके या जिसका अनुकरण किया जा सके। कथा का उद्गम। रामायण की कथा न तो धार्मिक है और न ही तर्कसंगत। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा का स्रोत प्रारंभ है। बालकांड 15वां अध्याय। पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात विष्णु को अनेक कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ी। आर्यों के पुराणों में इसका निम्नलिखित कारण बताया गया है। विष्णु तिरुमल ने पहले बहुत से अनैतिक और घृणित कार्य किए थे, जिसके दंड स्वरूप उसे उस ऋषियों मुनियों ने श्राप दिया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। आखिर ऋषियों ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि उस विष्णु तिरुमल ने बिरुहु मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। उस तिरुमल ने मनुष्य के समक्ष दिन दहाड़े जालंधर असुर की स्त्री का सतीत्व छल कपट से भंग किया था। कदाचित अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए उस तिरुमल ने अपनी पत्नी तिरुमगल के साथ दिन दहाड़े खुली जगह में सहवास किया था। पुराणों में इस तरह के बेहुदा प्रसंगों की भरमार है। इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे ये है। विवेकवान मनुष्य की शोभा तो इसमें है कि वह पूछे कि ये देवता और असुर कौन है, राक्षस कौन है, बलि का क्या मतलब है। देवता होने के बाद भी विष्णु अशोभनीय हरकतें जैसे चोरी, हत्या और अन्य घृणित कर्म कैसे करने लग गया? क्या इस तरह के भोंडे काम करने वाले लोग देवता कहलाने का हक रखते हैं? ऐसा कब और कहाँ किया गया? उस कल्पित स्वर्ग लोक में या इस भौतिक जगत में? ये देवता कहाँ रहते हैं? यज्ञ करने या बलि देने के लिए वे इस मृत्युलोक में ही क्यों आए? क्या मदिरा पीकर मत वाले लोगों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छलकपटपूर्ण उपायों द्वारा निरीह जानवरों को तड़पाकर मारना और उनका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा है? यह सब करने के बाद भी क्या यह कहा जा सकता है कि इससे ईश्वर खुश हुआ है और प्रसन्न होकर वह यज्ञ में शामिल देवताओं तथा यज्ञकर्ता मनुष्यों को देवलोक में स्थान देने के अलावा उन्हें सुख समृद्धि भी उपलब्ध कराएगा?
क्या गूंगे जानवरों के प्रति की जाने वाली इस प्रकार की निर्दयता पर अंकुश लगाना पाप है? इन निर्दयी निर्मम कसाईयों को देवता कहना क्या परमात्मा के लिए जायज है? क्या इन कुकृत्यों को रोकने वाले दयालु प्राणियों को राक्षस या दानव कहा जाना उचित होगा? पढ़े लिखे लोगों द्वारा इन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। आजकल मादक पदार्थों का सेवन तथा पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार को सरकार और जनता दोनों ही दंडनीय अपराध मानती है। इसके लिए जुर्माने और कारावास की सजा का प्रावधान है। क्या रावण के जमाने में भी इसे रोकना उचित और न्याय संगत नहीं माना जाएगा? रावण शिव भक्त था और एक भक्त के अनुरूप कानून को मानते हुए यह कहना उसका कर्तव्य था कि उसके राज्य में अकाल भले ही पड़ जाए, लेकिन जिस यज्ञ में पशुओं के साथ क्रूरता का बर्ताव हो उस यज्ञ की इजाजत नहीं होगी। क्या यह उचित है कि जो राजा अपने राज्य में इस तरह के अमानवीय कृत्य को होने से रोकता है, उसको, उसके पूरे राज्य को, देश को तथा उसके पूरे वंश और समस्त प्रजा का सर्वनाश करने के लिए ईश्वर अवतार ले? इन बातों पर विश्वास करने से पता चलता है कि रामायण अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बातों से भरी पड़ी है।